नमस्कार साथियों जो लोग बिना बंटवारा के रजिस्ट्री करवा रहे हैं और वो ज़मीन खरीद रहे हैं तो उनके लिए कुछ ज़रूरी नियम, ज़रूरी आदेश, कोर्ट की रूलिंगें जो हैं वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बिना बंटवारा के जो आप ज़मीनें खरीद रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चौहद्दी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे हैं, लगभग मैं आपको बताऊं 100 में से 40 रजिस्ट्रियाँ ऐसी होती हैं, प्लॉट को छोड़ के। प्लॉट में तो 10% ही, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं वहाँ पे, वरना 40% ऐसी रजिस्ट्रियाँ होती हैं जिनका विभाजन नहीं होता है। जो लोग रजिस्ट्री चौहद्दी डला देते हैं और चौहद्दी संबंधी विवाद होते हैं। चौहद्दी संबंधी काफ़ी विवाद होते हैं। कई बार सह खातेदारक कहते हैं कि हम यहाँ पे कब्जा नहीं देंगे, हम उधर साइड देंगे, ठीक है, हम रोड के पीछे देंगे। तो ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं से कैसे बचें, ठीक है। और कई लोग रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए भी कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 31, 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोविज़न भी किया गया है। तो वो चीज़ आप समझें जिससे आपको परेशानी ना हो। हालांकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन जब आप फंस जाते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या कुरहा नहीं बनता वहाँ पे, तब ये चीज़ें समझ में आती। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन सही है, लेने लायक है कि नहीं, कोई भी केसेस यूपीआरसी के सेक्शंस के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली साथी देखिए कानून क्या कहता है। जब कोई भूमिधर, भूस्वामी, सह खातेदार या सह स्वामित्व भूमि में अपने हिस्से, हक व बिना चौहद्दी व दिशा निर्देश हेतु निष्पादित कर देता है। जैसे मान लीजिए हम और आप हैं, ये नंबर है, ठीक है, हमारा आपका बंटवारा नहीं हुआ, ना कोई फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम हुआ, ना कोई रजिस्टर्ड मान लीजिए बंटवारा डीड बनी। आपने जो है इधर बेच दिया और हमने इधर बेच दिया, आपने एक साइड बेच दिया। तो ऐसा नहीं कर सकते। आप बेच सकते हैं लेकिन चौहद्दी तो कतई नहीं दिखा सकते वहाँ की। निष्पादित कर देता है तो ऐसी चौहद्दी अथवा दिशा निर्देश जिसका उल्लेख बैनामा में किया है वही मान्य नहीं होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे ये सड़क है, ठीक है। अब हम 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। ए ने कब्जा ले लिया, बी ने कब्जा ले लिया, ए ने कब्जा ले लिया, सी ने कब्जा ले लिया, ठीक है। कब्जा ले लिया, लेकिन इनका ना तो सेटलमेंट मेमोरेंडम है और ना ही इनका कुरा बना है कि लाल वाला ए का है, ठीक है, और ये सफ़ेद वाला बी का है, ठीक है, और ये यहाँ पे किसी दूसरे का है, सी वाला दूसरे का है। ऐसा कहीं दर्शाया नहीं गया है। भले ही मैं, आप मान लीजिए मैं ए हूँ, आपको रजिस्ट्री कर देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ, तो बी और सी कभी भी भविष्य में दिक्कत कर सकते हैं। कई बार तो ये लोग स्टे भी ले आते हैं, ठीक है। 116 का दावा किया, दावा में एप्लीकेशन लगाया कि हमें स्टे चाहिए, और 117 से पहले स्टे मिल जाती है, तो उनमें का निर्माण वगैरह कर नहीं पाओगे आप। तो कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि बिना विभाजन की जो ज़मीन बेची जा रही है, चौहद्दियों के अक्सर विवाद होते रहते हैं। अब हमने कहा भाई चौहद्दी मान्य नहीं होती है, ठीक है, जो नियम 109 का अगर वो कर दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। तो आखिर मैं करूं क्या? तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, कैसे चौहद्दी डलवानी है साथियों, ठीक है। और मैं कहूँगा जो भी लोग न्यू एडवोकेट हैं, आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं जो सीनियर एडवोकेट्स के पास होती है, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ले सकते हैं पूरा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये सारे टॉपिक, अपवाद, एक्टियर, स्टाम्प निकालना, सभी फॉर्मेट आपको मिलेंगे। इसमें देख लेना क्या क्या हमको मिलेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपको जो भी चौहद्दी डलवानी है, ठीक है, अगर बंटवारा नहीं हुआ, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है ना, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करिएगा, आप ये मेंशन नियमावली 109 से ही करिएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट है नियमावली 109, क्योंकि वही काम करें जो कोर्ट करेगा। मान लीजिए आपने नियमावली 109 से यहाँ पे अपनी चौहद्दी दर्शाई, ठीक है, और आपने इसमें पोजीशन ले लिया, आपने बाउंड्री कर दिया, निर्माण कर लिया, तो कल से ये दिक्कत नहीं होगी। जब आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट भी नियमावली 109 देख के बंटवारा करता है, तो वो भी कुराह यहीं बना देगा आपका, ठीक है। अगर नियमावली 109 से आपने ली होगी ज़मीन तो कुराह यहीं भी बना देगा, जीत जाओगे आप। तो कहने का मतलब आप मर्यादा में, कानून में रहकर काम करिए, नियमावली 109 से चौहद्दी बनवाएं। दूसरी बात, आप अपना सेटलमेंट मेमोरेंडम बनवा सकते हैं, ये भी उचित रहेगा,
ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप जानते हो गाटा विवादित होगा, फंस सकते हो, तो पूरे गाटे की चौहद्दी लिखाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या है, बाद में अपना विभाजन करवाएं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। और जो नियम है राजस्व संहिता के वो ये हैं साथियों। ठीक है, तो यही सब था। आप समझ गए होंगे नियमावली 109 से चौहद्दी डलवानी है। और कोई भी आप विशेषज्ञ के द्वारा कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट चेक के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, फीस उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन की गई है। ठीक है।